नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 105वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। विवेके क्रिया आपुली पालटावी, अति आदरे शुद्ध क्रिया धरावी, जनी बोलण्या सारिखे चाल बापा, मना कल्पना सोड संसार तापा। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। मनुष्याने विवेकाने आपल्या कृतीमध्ये बदल करावा आणि अत्यंत आदरपूर्वक शुद्ध व सत्याचरण करावे। समाजात वावरताना बोलण्यासारखे आणि शोभेल असे आचरण ठेवावे। मनाने निरर्थक कल्पना आणि संसारातील दुःखदायी ताणतणाव सोडून द्यावे, म्हणजेच विवेक बुद्धीने जीवनशैली सुधारावी। सत्य आणि शुद्ध आचरणाचा स्वीकार करावा आणि व्यर्थ कल्पनांना त्यागून संसारातील दुखमुक्त जीवन जगावे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। मनुष्य को अपने विवेक से अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करना चाहिए और अधिक आदरपूर्वक शुद्ध और सच्चा आचरण अपनाना चाहिए। समाज में बोलने और आचरण करने का ढंग ऐसा हो जो शोभनीय हो और उपयुक्त हो। मन से अनावश्यक कल्पनाएं और संसार के दुखों का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात विवेक के माध्यम से जीवन को सुधारें, शुद्ध आचरण अपनाएं और व्यर्थ कल्पनाओं को छोड़कर संसार के कष्टों से मुक्त जीवन व्यतीत करें। आइए हिंदी विवेचन सुनते हैं। मन को वश में करने के लिए उसे शुद्ध, शांत और प्रसन्न बनाने के उपाय समर्थ रामदास स्वामी ने इस श्लोक में बताया है। अर्जुन जैसे योद्धा को भी मन को नियंत्रित करना कठिन लगा, तो हमारी योग्यता क्या है? यह कैसे संभव होगा? शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि इस कठिनाई में पड़ने की बजाय इसे छोड़ देना बेहतर है, लेकिन ऐसा सोचने से बचना चाहिए। संतजन, जिनका हृदय एक मां के समान कोमल होता है, सभी के लिए साध्य मार्ग दिखाते हैं और उचित उपाय सुझाते हैं। योग्यता कोई आसमान से गिरने वाली या खदानों में मिलने वाली चीज नहीं है। यह क्रमबद्ध प्रयासों और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, विरक्त व्यक्ति जो धर्म और संयम का पालन करता है, वह भी पूरी तरह योग्य नहीं हो सकता जब तक वह व्यवस्थित नहीं हो जाता। मन की चंचलता का कारण इंद्रियों पर नियंत्रण का अभाव और आसक्ति है। यही चंचलता इंद्रियों को और अधिक स्वच्छंद बना देती है। इस चक्र को रोकने के लिए शरीर और मन की आदतों को बदलना आवश्यक है। इसीलिए समर्थ रामदास ने कार्य और व्यवहार में बदलाव पर जोर दिया है। धर्म, शास्त्र, परंपरा और बड़ों की सीख हमें सही और गलत का भान कराती है, परंतु सही आचरण करने के लिए विवेकपूर्ण प्रयास करना पड़ता है। किसी भी विकृति को तुरंत ठीक करना मुश्किल है। कई बार तुरंत सुधारने की कोशिश भी हानिकारक हो जाती है। विवेक से काम लेना जरूरी है। किसी बात को गलत समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर अमल करने के लिए परिस्थिति, समय और अपनी स्थिति का विचार करना भी जरूरी है। हर समस्या को अभी या कभी नहीं की तरह नहीं सुलझाया जा सकता। हर चीज को क्रमबद्ध तरीके से ठीक करना होता है। जैसे भूख लगने पर गर्म खिचड़ी को बीच में से खाने की बजाय छोटे छोटे कौर लेकर खाना बेहतर होता है। उसी तरह आदतों और स्वभाव को भी धीरे धीरे सुधारा जाता है,
तांबे या पीतल के पुराने बर्तन एक बार के घिसने से साफ नहीं होते। अशुद्धियों को दूर करने के लिए 3 बार शोधन करना पड़ता है। किसी काम को कैसे, कब और कितना करना है, यह तय करने में विवेक लगता है, विवेक की आवश्यकता है। अत्यधिक उत्साह भी उतना ही हानिकारक है जितना कि आलस्य। धैर्य और संयम के साथ धीरे धीरे बदलाव लाना चाहिए। भोजन चाहे कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, उसे कौर कौर करके ही खाना चाहिए। प्यास चाहे कितनी भी क्यों न लगी हो, पानी घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। इसलिए बदलाव और सुधार के लिए प्रेरणा भीतर से आनी चाहिए। दूसरे का उदाहरण प्रेरणा दे सकता है, लेकिन अपनी स्थिति और प्रकृति को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। यह विवेकपूर्ण बदलाव हमें अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। विषयों का उपभोग करते समय उसे स्वास्थ्य शास्त्र को ध्यान में रखना चाहिए। शरीर की दृष्टि से लिया जाना चाहिए। व्यापार या काम करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को कोई कष्ट न हो, कोई धोखा न खाए, कोई लूटा न जाए और किसी को ठगा न जाए। पूजा पाठ करते समय उसे प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए। दान और धर्म करते समय ईमानदारी, उदारता दिखानी चाहिए। सामाजिक कार्य करते समय स्वार्थ को दूर रखना चाहिए और परिवार में रहते हुए सरलता और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। स्वाभिमानी जरूर बने, लेकिन अहंकारी नहीं। अन्याय सहन न करें, लेकिन खुद अन्याय न करें। दूसरों की निंदा न करें और अपनी स्तुति की उम्मीद न करें। दुखी लोगों से सहानुभूति रखें। दुखी और निर्धन लोगों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। खुद गलती न करें और दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन क्षमा भाव से करें। ईश्वर में विश्वास रखें। अपने देश और समाज के प्रति निष्ठा दिखाएं। समाज और देश के ऋण को स्वीकार करें और उसे चुकाने का प्रयास करें। बड़े लोगों का सम्मान करें और छोटे लोगों से प्रेम करें। जो दूसरों का है उसकी इच्छा न करें। द्वेष और ईर्ष्या से बचना चाहिए। तंग दृष्टिकोण से न चलने। क्रोध और वासना को काबू में रखें। इंद्रियों को कष्ट न पहुंचाएं, लेकिन उन्हें अधिक तुष्ट भी ना करें। स्वच्छता और पवित्रता का आदान प्रदान होना ही चाहिए। और यह सब केवल दिखावा नहीं, बल्कि स्वभाव के रूप में खुद के भीतर स्पष्ट होना चाहिए। समर्थ रामदास कहते हैं, अति आदर से शुद्ध क्रिया को अपनाएं। इसका अर्थ यही है कि हमें अपनी शक्ति को नियंत्रित करना चाहिए। जब विकारों के कारण, स्वैराचार या दुर्व्यवहार के कारण मनुष्य की प्राकृतिक शक्ति नष्ट हो जाती है, तो वह व्यर्थ चली जाती है। और जब शक्ति नियंत्रित रहती है, तभी वह प्रभावी होती है। यही कारण है कि समर्थ रामदास स्वामी शुद्ध क्रियाओं के रूप में शक्ति का संचय करने का उपदेश देते हैं। शरीर मजबूत होना चाहिए, इंद्रियां कार्यक्षम होनी चाहिए, सोच विचार से बुद्धि पर कोई दबाव न पड़े, मन प्रसन्न और उत्साही हो और शरीर में शक्ति बनी रहे, तभी व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। जब लोग यह उपदेश सुनते हैं तो कहते हैं, हम सामान्य लोग हैं, हम ज्ञानेश्वर या तुकाराम नहीं हैं, हमारा आचरण सामान्य रहना चाहिए। लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई की पहचान तीव्र और सूक्ष्म होती ही है। जब वह अपनी गलतियों का समर्थन करता है, तो दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को देखकर उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब वह महसूस करता है कि दूसरे के हाथों हुई गलती के पीछे भी कोई उचित कारण हो सकता है, जो वह समझ नहीं पाता। उस समय व्यक्ति का तर्क बहुत तीव्र हो जाता है, जैसे उसे अपनी आलोचना में अधिक तटस्थता दिखाई हो, और फिर वही व्यक्ति उपहास, निंदा या आरोपों के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है।
यही कारण है कि समर्थ रामदास ने कहा है कि हमें बात करने, चलने और व्यवहार करने में सावधानी रखनी चाहिए। कीर्तनकार, प्रवचनकार, उपदेशक और नेता केवल अपने लिए नहीं बल्कि यह वचन सभी सामान्य लोगों के लिए है। जो वक्तृत्व नहीं करते लेकिन विभिन्न अवसरों और परिस्थितियों में चर्चा, वाद विवाद और गप्पों में हिस्सा लेते हैं, वे कभी हंसी ठिठोली, निंदा या तारीफ करने से भी नहीं कतराते। इन सबका संबंध बोलने से है। इन प्रकार के बोलने से अच्छाई और बुराई का विचार कहीं न कहीं जरूर आता है। यह विचार हमेशा अपने आचरण में ध्यान में रखना चाहिए। श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज की पवित्रता तक हम किसी भी व्यक्ति का पहुंचना स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वे संत हैं और उनके चरित्र का मानवीय रूप से अनुकरण करना कठिन है। हालांकि यह सत्य है कि हम तुरंत उसी स्थिति में नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम शुद्ध मार्ग पर नहीं चल सकते। अगर मनुष्य सच्चे प्रयास से अच्छा बनने का इरादा रखता है, तो ईमानदारी से प्रयास करता है, तो वह अपनी वर्तमान स्थिति से ऊंचा और प्रगति करने में सक्षम हो सकता है। मनुष्य के पास अपार शक्ति है और यदि वह उसका सही उपयोग करता है तो वह दिव्य रूप से ऊंचा उठ सकता है। जैसे कि एक संत ने कहा है, करनी बिन कथनी इसी, जो ससी बिन रजनी, बिन साहस जो सूरमा, भूषण बिन सजनी। बांझ झुलावे पालना, बालक नहीं माही, वस्तु बिहीना जानिए, जहां करनी नाही। बहुडिम्बी करनी बिना, कथि कथि कर मुए, संतो कथि करनी करी, हरि के सम हुए। अर्थात निरंतर दंभ करने वाले और केवल बोलने वाले लोग अंततः केवल मरे हुए होते हैं, जबकि संत जो बोलते हैं वे अपने वचनों के अनुसार कार्य करते हैं और परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाते हैं। यदि किसी के वचन उनके कार्यों में नहीं उतरते तो उन्हें संत या समर्थ नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से कम एक ईमानदार प्रयास करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में समर्थ रामदास जी ने मनुष्य के सुधार के लिए एक बहुत ही मूलभूत विचार दिया है, मना कल्पना सोड़ी संसार तापा। अर्थात कल्पनाओं का त्याग कर संसार के ताप से मुक्त हो जाओ, या संसार में सुख दुख को वास्तविकता मानने की कल्पना को छोड़ दो। यदि संसार श्रम से भरा हुआ है तो उसके सुख दुख वास्तविक नहीं हो सकते। यदि हम उन्हें वास्तविक मानते हैं तो हम उन मोहों में फंसकर गलत आचरण करते हैं और वह पाप और दुर्वतन का कारण बनता है। इसके लिए हमें शास्त्रीय सत्य को स्वीकार करना चाहिए और कल्पनाओं का त्याग करना चाहिए। समर्थ रामदास ने इस विचार को अपने श्लोकों में कई बार कई तरीकों से व्यक्त किया है। जैसे मना कल्पना वाऊगी ते न कीजे, दूसरा मना कल्पना ते नको विषयाची, विवेके कुड़ी कल्पना पालटीजे, अगला मना कल्पना कल्पित कल्प कोटि, नवे रे नवे सर्वथा राम भेटी। आगे लिखते हैं, मना कल्पना धीट सैराट धावे, तया मानवा देवी कैसे निपावे। और रामदास जी कहते हैं कि वने कल्पिता कल्पना ते सरावी। एक जगह लिखते हैं, स्फुरे विषयी कल्पना ते अविद्या। आगे लिखते हैं, मेड़े ना कदा कल्पने ची निमेड़ी। और एक जगह कहते हैं, मना कल्पना लेश तो ही मसावा। वस्तुस्थिति अवरुद्ध नहीं होती, बल्कि वस्तुस्थिति से संबंधित जो कल्पनाएं की जाती हैं वे अवरुद्ध होती हैं। तात्विक दृष्टि से शास्त्रों में सुख और दुख से अधिक शोक और मोह को हानिकारक माना गया है, क्योंकि वे केवल कल्पनाओं से उत्पन्न होते हैं। जो परमार्थ में प्रगति करना चाहता है उसे इनका त्याग करना होता है।
ये जो कल्पना का त्याग किया जा रहा है वह कवि प्रतिभा के विलास की कल्पना शक्ति नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।